Hi, this is Aditya, and this is the Funny Podcast. Here I'll be ranting about my hilariously odd past. If you kinda like it and find it worth a chuckle, then feel free to hit like or follow or even pay me a nickel. Hello, everyone. Welcome to another episode of the Funny Podcast. This is episode number 13, and for those who are watching this on YouTube, please hit like first of all. Second thing is that you can see this is the video one. This because I realized कि जो बहुत दिमाग लगता है फोटो डालने में, सबटाइटल डालने में, छोटा छोटा बीच में डाल सकते हैं बट इट्स जस्ट टू एग्जैजरेट, बट पूरा टाइम करने में दिक्कत होती है. तो पूरा टाइम करने की बात पे आई विल टॉक अबाउट समथिंग दैट वी यूज टू डू ऑन अ डेली बेसिस इन स्कूल. वो है बकचोदी. तो स्कूल, a lot of you would agree to this, but school school is an emotion. It's an emotion that nobody can deny, that there's so much fun in it. तुम कुछ भी करोगे उसमें वो फन होता है, एंड चाहे वो कुछ भी हो. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. आई मीन सच में इट्स जस्ट अ लॉट दैट यू कैन गेट व्हेन यू टॉक अबाउट स्कूल एंड थिंग्स दैट हैपन इन स्कूल. कुछ भी करो फन हो जाता है, एंड जब सालों बाद हम लोग उस चीज़ को वापस याद करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आई रियलाइज वन थिंग. मतलब एक वो फीलिंग आती है. आई नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द फीलिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और द क्वेश्चन दैट आई एम सबकी जुबान पे एक चीज़ होती है जो मेरे में भी है कि ये फन था बहनचोद, ये इसको बकचोदी बोलते हैं, ये फन है. आई मीन कुछ भी एंड कैसे मतलब फन हो सकता है ये? क्योंकि जब लेट्स जस्ट थिंक, ड्रॉ अ वर्ड पिक्चर ऑफ यू इग्नाइटिंग अ स्मॉल दिवाली वाला पटाखा इन अ वॉशरूम. वॉशरूम में बॉम्ब लगाना कोई अडल्ट के लिए मतलब फन नहीं हो सकता. देयर इज नथिंग फन हियर. बकचोदी चुतियापा है, बट देयर इज नथिंग फन. देयर इज नथिंग दैट यू कैन से कि हाँ इसमें कुछ इंसेंटिव नहीं है, इसमें कुछ पर्क नहीं है. देयर आर नो इंसेंटिव्स, नो पर्क्स. तो प्रॉफिट क्या हुआ, क्या मिला ये सब करके? बट स्कूल में कोने कोने में मेमोरीज हैं, वॉशरूम से लेके बस तक. दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट. बस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. स्कूल बस एक अपने आप में ही दुनिया है. स्कूल तो अपना है ही है. स्कूल के टाइम पे जैसे मेरा स्कूल होता था सुबह 7 से 1 के आसपास कुछ, एंड वो 7 से 1 के बीच में जितना टाइम मैं स्कूल के अंदर क्लासरूम में बैठा होगा और जितना टाइम मैं स्कूल के बाहर, मतलब बाहर तो नहीं, क्लासरूम के बाहर बैठा होगा, सब में बस का एक मतलब एक है, इंटेंसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. क्योंकि मैं जब भी स्कूल में बैठता था, हम क्लास के बीच में खिड़की से बाहर देखें, स्कूल बस दिखता था. फिर सुबह जो स्कूल बस में बकचोदी की होगी, क्योंकि सुबह 6 बजे हम इतने बकचोद थे कि सुबह 6 बजे भी कोई हरकत करके आ गए, एंड वी रिकलेक्ट दैट कि यार मजा आया था. और बहुत है, मतलब कुछ भी बकचोदी. मतलब अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बस के पीछे वाली सीटों पे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनमें से एक बंदा, 10 लोग बैठे हैं, उनमें से एक बंदे ने बोल दिया कि यार कुछ करते हैं, और बाकियों ने बोला नहीं यार नींद आ रही है, अभी नहीं कर सकते. सुबह 6:30 बजे की बात है. वो एक बंदा कुछ नहीं करेगा, मतलब उसको वो होना चाहिए कि हाँ मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूं. इफ नो वन विल फॉलो मी, आई विल बी द लीडर. I will still be the leader. I will make sure that people follow me. तो कुछ नहीं करेगा वो he'll start yelling gibberish. जब भी एक स्पीड ब्रेकर आ गया उस पर चिल्ला दिया, धीरे धीरे वो एनर्जी रेडिएट होके ऐसे धीरे धीरे फैलती है. तो बाकी के 10 लोग भी बोलते हैं हाँ अब नींद खुल गई है, लेट्स डू दिस. और वो भी बोलते हैं कि हाँ कर लो, तो वो भी चिल्लाने लग जाते हैं. और ऐसे करते करते हाफ वे थ्रू
हो जाता है। उसके आगे छोटे बच्चे होते थे तो उनको कुछ नहीं होता था। टीचर होता, टीचर भी सोचती थी कि यार मैं क्यों इधर आ रही हूँ, इज दिस वर्थ इट, टेकिंग द बस टू स्कूल, इज इट वर्थ इट, मैं पैसे बचा रही हूँ। एंड इन सब में मतलब देयर इज नो एज लिमिट। बच्चे भी अपना छोटा छोटा बकचोदी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी गिराते हैं सुबह सुबह, कुछ भी। जो ज्यादा एक्टिव है वो कुछ ना कुछ करेगा, फिर पीपल विल फॉलो, रिपल इफेक्ट। और देयर इज नो एज लिमिट। तो जब भी हम मतलब स्कूल की स्टोरीज की बात करते हैं तो स्कूल बस में हजारों स्टोरीज बन चुकी हैं, हर हफ्ते नई स्टोरी बनती है, क्योंकि एवरीवन पुट्स इन समथिंग इनटू द टेबल, देयर इज समथिंग कमिंग अप, एंड उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, रेलिश करते हैं। एंड मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। तुम वो एक तो जाहिलो वाला गेम होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेड हैंड्स और हॉट हैंड्स, जो भी बोलो, कुछ नहीं, 5 लोग एक हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे और उनमें से 1-2 ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार काश अपने हाथ के ऊपर एक लड़की का हाथ हो। इफ यू आर दैट गाय प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर नहीं हो तो भी हिट द लाइक बटन। दूसरी बात, व्हेन हॉट हैंड्स खेलना होता है तो कुछ नहीं करते, उसमें एक के ऊपर एक हाथ रखा रहता है, जो सबसे ऊपर हाथ होता है वो जोर से उसको मारेगा, देयर विल बी अ टक आवाज, उसको तो दर्द होगा ही, जो नीचे, उसके नीचे वालों को भी थोड़ा 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 फील हो जाता है। फिर जो सबसे नीचे हाथ होता है वो ऊपर वाले पे मारेगा, और ये चलता रहता है टिल पीपल स्टार्ट पुलिंग देयर हैंड्स आउट, एंड पीपल डोंट। स्कूल में जाते हो 7 बजे जब लेक्चर होता है और तुम्हें नोट्स लिखने होते हैं, तुम बहाना मारते हो कि हाथ में लगी हुई है। लगी कैसे? हमारे ही चुतियापे से हाथ क्लॉट हो जाता है। आई हैव बीन दैट पर्सन जिसने पूरा हाथ लाल होने तक खेला। और उससे पहले तो मैं सरकारी स्कूल में था। सरकारी स्कूल में तो स्कूल बस की भी बात नहीं है, तुम कहीं पे भी जाओ खेल लो, पत्थरों के ऊपर हाथ रख के खेलते थे कि नीचे से भी दर्द ऊपर से भी दर्द। क्यों क्यों? कहाँ से इतनी एनर्जी होती है भाई कि तुम अपने ही कटवाने के लिए इतना दिमाग खर्च करो? हॉट हैंड्स खेल लिया, बस में जो फ्लर्टिंग होती है ना, अलग लेवल की होती है। उसमें मतलब इंसान ने सारी दुनिया की फ्लर्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर ली, क्योंकि पहली बात तो 9वीं क्लास का लड़का 11वीं की लड़की को फ्लर्ट करेगा। 11वीं की लड़की को पूछेगा दबंग देखने चले, हुआ ये। वहां पे जूनियर लड़का सीनियर लड़की को फ्लर्ट करता था, मतलब कि अलग ही कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्यों। सुकड़े सुकड़े से लड़के जाके कुछ भी बोला है, एनीथिंग, आई मीन देयर इज नो लिमिट, और उससे वो कंटेंट बन जाता है उनका। वो अगर लड़की ने हाँ बोल दिया तो भी नहीं जाते थे पिक्चर, क्योंकि घर वाले मना कर देते हैं, और अगर ना बोल दिया तो भी नहीं, क्योंकि कम से कम सीनियर से रिजेक्ट हुए ना, तो हाँ ठीक है चलेगा। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, गिराना, ओ भाई साहब, द फिजिक्स दैट गोज इनटू अ स्कूल बस जर्नी, वो आधा घंटा 45 मिनट का होता है, कभी कभी 1 घंटा। उसमें तुम एक दूसरे को गिरा देते हो। कैसे? जैसे ही बस रुकी हुई है एंड यू नो कि हाँ अब गाड़ी वापस स्टार्ट होगी, यू आस्क समवन ए पानी की बोतल देना, समवन स्टैंडिंग इन द बस। तो उसमें भी एक पॉपुलेशन होता है जो बैठे, जिनको सीट मिल जाती है, जो खड़े रहते हैं। खड़े रहने वाले को बोलना है पानी देना, वो अपना ऊपर वो पकड़ के बैठा है ऐसे मस्त खड़ा है, बस हिल भी नहीं रही, फिर भी हाथ उसका वैसे ही है, क्योंकि छोड़ेगा कैसे, क्यों छोड़ेगा? पानी देना, उसने हाथ छोड़ा, बस चालू होगी, लड़का गिर गया। इनर्शिया। मतलब ये अगर ऐसे हमारे टीचर्स हमें फिजिक्स पढ़ाते तो क्या मजा आ जाता। इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट टू बी वेरी फ्रैंक। और चले जा रहे कुछ और सबसे बढ़िया चीज, मतलब आई थिंक इम्तियाज अली को तमाशा की आइडिया यहीं से आया होगा कि स्टोरी टेलिंग डेवलप्स देयर। सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, कुछ बोलता है मैंने ये किया वो किया ये किया, जो कि बेसिकली फेक रहे हैं। देयर इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जैजरेशन, द वंस दैट आई डू हियर उससे भी ज्यादा, और वो अलग लेवल फेंकते हैं। और हमारे टाइम पे तो सबसे ज्यादा था कि अरे मैं इनके साथ गया था, इस भैया के साथ गया था, उस भैया के साथ गया था, और मारपीट हो गई। मतलब मारपीट हो गई और हम भी सुनते थे, वी वर लाइक वो आगे आगे आगे। और
अब जब मैं ये चीज सोचता हूँ, मैं पहली चीज नहीं सोची कि तो अगर मारपीट हुई है तो तूने कुछ तो खाया होगा, कहीं तो तेरे को लगी होगी। ऐसा तो है नहीं कि तू मोहम्मद अली कि तू मारते हुए गया, सामने वाला नॉकआउट हो गया। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट कहीं तो लगी होगी। हाथ में एक मुक्का मारेगा तो हाथ तो थोड़ा ब्रूज होगा, कुछ नहीं हुआ होता है, कुछ नहीं। मतलब कहीं से भी, स्कूल के अंदर की भी कहानी बनती है कि हाँ आज इसको पीटा उसको पीटा। मतलब तेरे शर्ट में एक दाग नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से पीट के आया है या फिर पीट के आया है? कुछ तो होना चाहिए, एविडेंस ही नहीं है। बिना एविडेंस के कुछ भी बोल दिया। तो बस के अंदर ये सब बहुत चलता है। ये आई थिंक जिन्होंने भी स्कूल बस में ट्रैवल किया, मैं आई वॉज नॉट वेरी लकी टिल आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। उससे पहले आई नेवर वेंट टू स्कूल इन अ बस। तो मुझे जब 9th के बाद बस का एक्सपीरियंस मिला, आई वाज लाइक फक, इतनी बढ़िया दुनिया होती है। अब नहीं है बट तब होता था। स्कूल के मतलब बस के अंदर तो इतनी कहानियां बनती है, स्कूल की बस के बाहर भी बहुत कहानियां बनती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रेम कथाएं। तो हमेशा स्कूल में जब पार्क होती है बस, तो एक के पीछे एक ड्राइवर भी तुम्हारे प्यार के इस पूरे किस्से में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही नोज कि यहाँ पे प्यार पनप रहा है, स्कूल में बहुत बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे लीव एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटरटेन टू पीपल। तो ये स्कूल बस के बीच में ऐसे मस्त, और पूरा फिजिक्स कंसिडर्ड है। यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस में 2 लोग खड़े होंगे और ऊपर से कोई झांक भी नहीं सकता। स्कूल बस के पीछे भी लोग होते हैं, स्कूल बस के साइड्स में भी लोग लगे रहते हैं, और वो स्कूल बस सारे ऐसी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है ताकि हो सके, जिनको भी है घर पे टाइम नहीं मिल पाता, प्राइवेसी नहीं है, हम दे रहे प्राइवेसी, करो तुम इश्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम 11वीं में फेल हो जाओगे, ठीक है, योलो। बट कहीं भी कर लेते हैं, और होता भी है, मैंने भी किया। ऑल्दो आई रियलाइज कि यार इससे अच्छा तो मैं बंदी के घर चले जाता, और अभी सोचूंगा तो मेरे को अजीब लगता ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। आई होप इट वाज समथिंग। इफ यू लाइक इट, द अनदर रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि वीडियो करना है, क्योंकि इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन। देखो ऐसे मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा थोबड़ा आएगा, सब्सक्राइब, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, देख लेना कोई और वीडियो अगर मेरी अच्छी, ये वाली अच्छी लगी तो बाकी भी है। ये आएगा यहाँ पे पेट्रियन का लोगो आएगा। प्लीज इफ यू लाइक इट एंड यू वांट मी टू इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट आई एम डूइंग, देन पुट अप अ स्मॉल प्लेज। द प्लेजेस आर नॉट दैट बिग, आई मीन छोटे छोटे हैं। there will be exclusive content. If you are listening to this on any of these radio platforms or audio platforms, then follow, share it, share तो करो यार, क्योंकि I mean बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन वाली पार्ट को I'm emphasizing कि हाँ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लोग सुन रहे हैं, देर आर सर्टन चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है, तुम्हें अगर अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, ना पैसा जाएगा ना कुछ, यू विल गेट नोटिफाइड टाइम टू टाइम कि हाँ इसने ये डाला है, सुन लेना, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, लाइक दबा देना। बट वन मोर थिंग, ये नीचे कहीं पे, यहाँ पे हाँ कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पे प्लीज जाओ और प्लीज कमेंट करो कि क्या लगा, कैसे लगा। इफ यू वांट टू हियर समथिंग स्पेसिफिक अबाउट माय स्कूल लाइफ, कुछ भी। अदरवाइज, बिकॉज दिस इज गेटिंग रिलीज्ड आफ्टर Pakistanis are savage by Tanmay Bhatt. Spelling wrong ही लिख दो। That's all from my side. Thank you so much and have a great day. Bye bye.